बड़ी खबर सामने आ रही है। सुखोई 30 के दोनों पायलट सुरक्षित हैं। हादसे में मिराज का पायलट शहीद हो गया है। मुरैना में क्रैश हुए 2 विमान में 3 पायलट सवार थे। सूत्रों का कहना है कि बहुत तेज गति से उड़ रहे थे ये विमान। वहीं इस मामले में वायुसेना का कहना है कि जांच में सच सामने आएगा। 2 विमान हादसे का शिकार हुए हैं। सुखोई 30 के दोनों पायलट सुरक्षित हैं, जबकि मिराज 2000 के पायलट की जान चली गई है, वे शहीद हो गए हैं। सुखोई 30 और मिराज क्रैश हुए। युद्धाभ्यास के दौरान दोनों विमान क्रैश हुए। एक का मलबा मुरैना में गिरा, दूसरे का मलबा भरतपुर में गिरने की बात सामने आ रही है और इस हादसे में मिराज का पायलट शहीद हो गया है। वायुसेना ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। वायुसेना की ओर से जानकारी दी गई है कि युद्धाभ्यास के दौरान यह हादसा हुआ है। मामले की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जा रही है। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मिराज और सुखोई 30 क्रैश होने के बाद पायलट को जब रेस्क्यू किया जा रहा था, चॉपर में ले जाया जा रहा था, तब की तस्वीर, और दूसरी तस्वीर भरतपुर में जो विमान का मलबा गिरा तब की तस्वीर है। काफी तेज रफ्तार से उड़ रहे थे विमान और पूरी तरह से नष्ट हो गए जमीन पर गिरने से पहले ही। बताया जा रहा है कि विमान में आसमान में ही आग लग गई थी। भरतपुर में यह विमान गांव से बाहर के इलाके में गिरा। विमान क्रैश के बाद वहां एक बड़ा गड्ढा भी बन गया। विमान के टुकड़े टुकड़े हो गए। मलबे में आग लगी हुई थी। स्थानीय लोगों ने आग बुझाई। हमारे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा इस बड़ी खबर पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। कृष्ण मोहन, अब तस्वीर साफ हो चुकी है कि भरतपुर और मुरैना का जो हादसा था वो एक ही टक्कर के बाद दोनों विमानों के मलबे अलग अलग जगहों पर गिरे हैं। इस मामले को लेकर के कब तक हमें जो है ये जानकारी मिल सकती है कि हादसे की वजह क्या रही, क्या कुछ इसके कारण रहे? चंदन, इसमें समय लगेगा क्योंकि वायुसेना की तरफ से जो स्टेटमेंट आया करीब 3 से 4 घंटे बाद, उसमें उन्होंने सिर्फ 2 चीजों की जानकारी दी कि एक दुर्घटना हुई है जिसमें 2 फाइटर जेट, एक सुखोई 30 और एक मिराज 2000 इन्वॉल्व था। दोनों में 3 पायलट इन्वॉल्व थे और 3 पायलट्स में से 2 पायलट जो कि सुखोई 30 के थे उनको बचा लिया गया है, लेकिन मिराज 2000 का पायलट की जान चली गई है। इसके अलावा वायुसेना की तरफ से अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है, सिवाय इसके कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया गया है। चंदन, अभी दुर्घटना हुए कुछ ही घंटे हुए हैं, तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी या किसी भी चीज की जानकारी इतनी जल्दी नहीं आ सकती है। इनिशियल जानकारी शायद कुछ दिनों बाद आ जाए और इनिशियल जानकारी में सिर्फ ये जानकारी मिल सकती है कि वो दोनों जहाज क्या एयर वर्दी थे, यानी उनके फिटनेस की जांच कैसी की गई थी, सारी चीजों का क्या हुआ। और चूंकि दोनों पायलट सेफ हैं, अब वो कितने दिन बाद वो इंट्रोगेशन में हिस्सा ले पाएंगे ये अलग है, क्योंकि इजेक्शन का बहुत बुरा असर पड़ता है शरीर पर और खासतौर पर रीढ़ की हड्डी पर, गर्दन पर इनका बहुत बुरा असर पड़ता है। और खासतौर पर जब क्रैश के बाद इजेक्शन हुआ हो तो पता नहीं उनको किस किस्म की इंजरी आई हुई है, लेकिन दोनों पायलट सुरक्षित हैं, जिंदा हैं। और जैसे ही उनकी तबीयत थोड़ी ठीक होगी और वो पूछताछ में हिस्सा लेंगे तो सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि आखिरकार दुर्घटना किस वजह से हुई। इस बीच जो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिनको हम ब्लैक बॉक्स एक आम जबान में कहते हैं, उनके एनालिसिस की तैयारी शुरू हो गई है और उसके बाद बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी। तो कुछ दिन लगेंगे, लेकिन इस हादसे की पूरी वजह सामने आ जाएगी। बहरहाल कृष्ण मोहन, अगर बात की जाए इस हादसे की तो निश्चित तौर पर यह भारतीय वायुसेना के लिए एक बड़ा झटका है। इससे क्या कुछ सबक लिए जा सकते हैं, कोई इसके बारे में जानकारी? देखिए, कोई भी फोर्स, चाहे भारतीय वायुसेना हो या भारतीय सेना, ऐसे किसी हादसे के बाद एक बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरती है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। जैसे ही ये पता लगता है कि आखिरकार ये दुर्घटना किस वजह से हुई, उन सारे कारणों का एनालिसिस किया जाता है और एक कोर्स करेक्शन का जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है कि ताकि भविष्य में दोबारा ऐसी दुर्घटना ना हो। और उसके बाद जो लेसन लर्न है, यानी इस हादसे से जो सबक है, उनको इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है। तो बहुत ज्यादा दिन इसमें नहीं लगेंगे और कोई भी फोर्स ऐसी दुर्घटनाओं को हल्के में नहीं लेती है। खासतौर पर जबकि 2 फाइटर जेट, फ्रंट लाइन फाइटर जेट हैं, दोनों बहुत अच्छे फाइटर जेट हैं, भारतीय वायुसेना की रीढ़ आप इनको कह सकते हैं। वो दोनों अगर दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, एक मनूवर के दौरान, एक एक्सरसाइज के दौरान आपस में टकराने के, जैसा भी शुरुआती
बात से आ रहा है कि आसमान में टक्कर हुई उनकी। हालांकि ये अभी तक कंफर्म नहीं है, मैं एक बार फिर से आपको दोहरा दूं, लेकिन अगर ये ऐसी सर्कमस्टेंसेस के अंदर दुर्घटना हुई है तो जाहिर सी बात है कि कोई भी फोर्स इसको लाइटली नहीं लेती और इसको बहुत सीरियसली लिया जाता है। सारे पहलुओं की जांच की जाती है और उसके बाद कोर्स करेक्शन का एक लंबा दौर चलता है ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटना न हो। जी कृष्ण मोहन, अगर बात की जाए इन दोनों विमानों के हादसे के बाद भारतीय वायुसेना की जो एग्जिस्टिंग अभी जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं, जो भी युद्धाभ्यास चल रहा होता है, क्या इस पर कोई असर पड़ता है? क्या इसके लिए अतिरिक्त सावधानियां कुछ बरती जाती हैं? देखिए, अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है कि भारतीय वायुसेना ने सुखोई या मिराज 2000 की किसी भी फ्लीट को ग्राउंड किया है। उनके फ्लाइंग ऑपरेशन जो भी चल रहे, बहुत सारे फ्लाइंग ऑपरेशंस के बारे में हमें जानकारी नहीं रहती है, बहुत सारी इंटरनल एक्सरसाइजेस चलती रहती हैं, उनकी प्रैक्टिसेस चलती रहती हैं। तो अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि किसी प्रैक्टिस या किसी एक्सरसाइज को रोका गया है। आमतौर पर ऐसा होता है कि जब इस किस्म की कोई दुर्घटना होती है जिसके बारे में थोड़ा शक होता है तो फ्लाइट्स रोक दी जाती हैं, या इवन की अगर गंभीर बातें होती हैं तो पूरी की पूरी फ्लीट को ग्राउंड कर दिया जाता है कि जब तक इनिशियल क्लियरेंस न मिल जाए। अभी तक इसकी कोई खबर नहीं है। शाम तक हो सकता है कि भारतीय वायुसेना किसी डिटेल्ड, किसी विस्तृत स्टेटमेंट बयान के साथ सामने आए और उस समय तस्वीर ज्यादा साफ हो पाएगी। चलिए जी कृष्ण मोहन, पिछले कुछ समय और ये तस्वीरें, रेस्क्यू की तस्वीरें और चश्मदीदों के बयान भी सामने आ रहे हैं। उसमें कहा कि हम ऊपर देख रहे थे, उसमें आग लग रही थी, उसमें जहाज में ऊपर आग लग रही थी हेलीकॉप्टर में। तो उसमें फिर चलते चलते हम डूबते हुए आए थे तो उसमें जंगल में आके गिर गया, जंगल में आके गिर गया। तो उसमें देख रहा है लोग, सब लोग ही देख रहे हैं उसमें। तो उसमें दुर्घटना, उसमें आदमी भी मरा हुआ है। मैंने ये देखा था एकदम आग लगती हुई जा रही थी, तो एक आगे निकल गया था। फिर बाद में ये पता लगा कि ये एक टकराने से, दोनों प्लेन टकराने से यहाँ एक गिर पड़ा। कहाँ पे गिरा है? किस ये चरणन पे गिरा हुआ है। ये मरने की आशंका है किसी की? हाँ, एक दो मर गए। 2 आदमी पैराशूट से निकले आए और सब प्रशासन और जनता के लोग। पैराशूट वालों को देखा आपने? हाँ, एक आदमी को देखा, नहीं देखा पैराशूट वालों को। हाँ, सुबह दोनों जो जेड विमान थे उनमें आपस में क्रॉस टकराए और टकराने के बाद एक क्रॉस हो चुका है आम 0 प्लस देवन के बीच में, जिसको बिल्कुल स्थान बोला जाता है चरण श्यामदेव बाबा के जो चरण है वहाँ। और उसमें कुछ एक आध लोगों के चित्र डले हैं, अजीब पता नहीं कि उसमें कितने लोग खत्म हुए हैं कितने नहीं। प्रशासन मौजूद है क्या? नहीं, प्रशासन पुलिस वगैरह आ चुकी हैं और थोड़े हाईवे गेट भी आ चुकी हैं। मैं ये पास में गांव के प्रोनिया के रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पर घर पे था तो देखा मिराज ऊपर उड़ रहा था, उसमें आग लग रही थी। आग लगते हुए वो आया नीचे और पास में आके जंगल में गिर गया। क्या ऐसा कुछ बोल रहे हैं? कोई नहीं घटी है घटना, कोई ऐसी कुछ नहीं घटी है। यहाँ पर देखा है, ये प्लान है अपना, छतग्रस्त रहा है और अभी अपनी टीम आ रही है यहाँ पर। कि जिला मुरैना अंतर्गत पहाड़गढ़ ब्लॉक के मानपुर ग्राम पंचायत क्षेत्र में 2 एयरफोर्स विमानों की डेब्री देखी गई है। तत्काल टीम को यहाँ पे मोबिलाइज करा था, एम्बुलेंस और फायर टेंडर की व्यवस्था करके SDM SDOP भी मौके पर पहुँचे। उसके बाद जो जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई एयरफोर्स के माध्यम से, उसमें 2 एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व हैं, एक सुखोई है और एक मिराज है। 3 पायलट थे, 2 पायलट सेफ्टी इजेक्ट कर गए थे, वो लोग इंजर्ड पाए गए थे लेकिन सेफ थे, उनको एयरलिफ्ट कराया जा चुका है। तीसरे पायलट के लिए अभी सर्च मिशन जारी है। अभी हमारे पास प्रारंभिक जानकारी है, इसमें वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन एयरफोर्स की तरफ से नहीं प्राप्त हुई है, लेकिन ये संभावित है कि जिस एयरपोर्ट से पायलट इजेक्ट हुए थे सुखोई के, उसी एयरपोर्ट की डेब्री भरतपुर जिले में भी मिली है। कुछ एयरलाइन कुछ अधिकारी भी पहुंचे हैं सेना के यहाँ पे एयरफोर्स के अधिकारी आ गए हैं। उन लोगों का हेलीकॉप्टर से 2 पायलट जो सुरक्षित पाए गए थे उनको एयरलिफ्ट भी करा दिया गया है। अभी उन लोगों का इन्वेस्टिगेशन और एस्टिमेशन जारी है। कोई कैजुअल्टी हुई है क्या सर? अभी कोई कंफर्म रिपोर्ट इसमें नहीं है। एयरफोर्स अपना सर्च मिशन खत्म कर ले, उसके बाद ही इस पर कोई। तो चश्मदीदों के बयान सामने आ रहे हैं और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वायुसेना का चॉपर जब रेस्क्यू करने के लिए पहुंचा पायलट को, तब की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। भरतपुर और मुरैना 2 जगह विमान का मलबा गिरा है। मुरैना के ऊपर यह हादसा हुआ, एक विमान का मलबा वहीं गिरा और दूसरे विमान का मलबा भरतपुर के पास जाकर के गिरा है। इस हादसे में 2 पायलट बचा लिए गए हैं, इजेक्ट समय पर वो कर गए थे, जबकि मिराज 2000 का जो पायलट था वो शहीद हो गया है। 2 तस्वीरें रेस्क्यू ऑपरेशन की, जब पायलट को
रेस्क्यू किया जा रहा था। वायुसेना का हेलीकॉप्टर पहुंचा पायलट को रेस्क्यू करने के लिए। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आज भारतीय वायुसेना के 2 लड़ाकू विमान सुखोई और मिराज के बीच टक्कर होने की खबर, चश्मदीदों के मुताबिक ये बयान सामने आ रहे हैं। कृष्ण मोहन, वहां जो चश्मदीद थे वो ये बता रहे हैं कि 2 विमानों के बीच वहां पर टक्कर हुई है और उसके बाद जलता हुआ विमान वहां पर गिरा है। मुरैना से चश्मदीदों के बयान आए हैं। देखिए, इनिशियल जो जानकारी मिली थी सुबह, और वही चश्मदीद भी कह रहे हैं, वो ये है कि मनूवर करते वक्त दोनों विमानों के बीच में टक्कर हुई है और उसके बाद एक विमान का मलबा वहीं पर मुरैना में गिर गया है। दूसरे विमान को कुछ मिनटों तक उड़ाने की कोशिश की गई और इसलिए वो 70-80 किलोमीटर दूर भरतपुर में गिरा, लेकिन दोनों विमानों की टक्कर पहले आसमान में हुई है। ये शुरुआत की खबरें आई थी। चश्मदीद भी यही बात कह रहे हैं, लेकिन असली बात, मैं बार बार कह रहा हूं कि असली तस्वीर तब साफ होगी जब भारतीय वायुसेना अपना एक आधिकारिक बयान देगी कि आखिरकार दोनों विमानों की क्या मिड एयर कोलिजन हुआ था, जैसा कि खबरें सूत्र बता रहे हैं और जैसा कि चश्मदीद भी बता रहे हैं कि दोनों विमानों के बीच में आसमान में टक्कर हुई थी और उसके बाद आग लगी और एक विमान का मलबा मुरैना में गिरा, दूसरे विमान का मलबा भरतपुर में गिरा। लेकिन इसमें बहरहाल सुखोई के दोनों पायलट सुरक्षित हैं, ये चीज कंफर्म हो चुकी है और मिराज 2000 के पायलट की जान नहीं बचाई जा सकी, ये भी चीज कंफर्म हो गई है जी। बहुत ही अजीब सा ये हादसा है, बहुत ही ऐसे हादसे बहुत कम देखने को मिलते हैं। और कृष्ण, खास तौर पर मिग विमानों की अगर बात की जाए तो मिग के हादसे पिछले कुछ समय में काफी देखने को मिले हैं, लेकिन मिराज और सुखोई भारत के 2 प्रमुख लड़ाकू विमान और उनका यह हादसा होना निश्चित तौर पर भारतीय वायुसेना के लिए बड़ा झटका है और आने वाले समय में इसका काफी कुछ असर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल देखने को मिलेगा चंदन, क्योंकि कोर्स करेक्शन भारतीय वायुसेना इसमें बहुत गंभीरता से करेगी, क्योंकि इसमें ढिलाई किसी भी किस्म की अफोर्ड नहीं की जा सकती है। मिराज 2000 की 3 स्क्वाड्रन है, तीनों की तीनों ही ग्वालियर में बेस्ड है। मिराज का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में तब आया था जब बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी मिराज 2000 ने। उससे पहले 1999 में जब करगिल की लड़ाई हो रही थी तो दरअसल मिराज 2000 एयरक्राफ्ट ही थे जिन्होंने पहले रैकी करके उनकी फोटो ली थी घुसपैठियों की, और उसके बाद मुंथो ढालो एक जगह थी जहां पर घुसपैठियों का बहुत बड़ा एक डंप था, जहां उनकी सप्लाई पूरी की पूरी रखी हुई थी और वहां पर बहुत बड़ी तादाद में घुसपैठिए जमा भी थे। उनके ऊपर बहुत ही सटीक हमला किया था लेजर गाइडेड बम्स के जरिए मिराज 2000 ने, और उन्होंने करगिल का एक तरह से रुख बदला था। बिल्कुल, इतना महत्वपूर्ण ये एयरक्राफ्ट है, बहुत ही कैपेबल, बहुत ही भरोसेमंद एयरक्राफ्ट है। सुखोई 30 एयरक्राफ्ट दुनिया के सबसे अच्छे एयरक्राफ्ट में गिना जाता है। भारतीय वायुसेना के पास सबसे ज्यादा तादाद सुखोई 30 एयरक्राफ्ट की है। 272 सुखोई 30 एयरक्राफ्ट यूएसए रूस के साथ समझौते के तहत खरीदे गए थे, इनका सौदा हुआ था। उनमें से कुछ एयरक्राफ्ट 18 एयरक्राफ्ट रूस से बनकर आए थे और बाकियों को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक समझौते के तहत भारत में बनाया था। बिल्कुल कृष्ण मोहन, एक बार अपने दर्शकों को फिर से सुनाते हैं चश्मदीदों ने वहां क्या देखा था इस हादसे के दौरान। और मैं घर पे था, उसमें कहा कि हम ऊपर देख रहे थे, उसमें आग लग रही थी। किसमें? जहाज में ऊपर आग लग रही थी हेलीकॉप्टर में, तो उसमें फिर चलते चलते हम डूबते हुए आए थे तो उसमें जंगल में आके गिर गया। जंगल में आके गिर गया तो उसमें देख रहा है लोग, सब लोग ही देख रहे हैं उसमें, तो उसमें दुर्घटना, उसमें आदमी भी मरा हुआ है। मैंने ये देखा था एकदम आग लगती हुई जा रही थी, तो एक आगे निकल गया था। फिर बाद में ये पता लगा कि ये एक दोनों प्लेन टकराने से यहाँ एक गिर पड़ा। कहाँ पे गिरा है? किस ये चरणन पे गिरा हुआ है। किसी मरने की आशंका है किसी की? हाँ, एक दो मर गए। 2 आदमी दो पैराशूट से निकले आए और सब प्रशासन और जनता के लोग। पैराशूट वालों को देखा आपने? हाँ, एक आदमी को देखा, नहीं देखा पैराशूट वालों को। हाँ, सुबह दोनों जो जेड विमान थे उनमें आपस में क्रॉस टकराए और टकराने के बाद एक क्रॉस हो चुका है आम 0 प्लस देवन के बीच में, जिसको बिल्कुल स्थान बोला जाता है चरण श्यामदेव बाबा की जो चरण है वहाँ। और उसमें कुछ एक आध लोगों के चित्रे डले हैं, अजीब पता नहीं तो उसमें कितने लोग खत्म हुए हैं कितने नहीं। प्रशासन मौजूद है क्या? नहीं, प्रशासन पुलिस वगैरह आ चुकी हैं और थोड़े फायर ब्रिगेड भी आ चुकी हैं।
तो इस हादसे से जुड़ी हुई पूरी अपडेट आपको बता दें कि 2 विमान आज टकराए हैं, लड़ाकू विमान सुखोई और मिराज, जिनकी टक्कर मुरैना में, एमपी के मुरैना में हुई और उसके बाद दोनों विमानों में आग लग गई। पहले एक विमान का मलबा वहीं मुरैना में गिरा, जबकि दूसरा विमान जिसको पायलट ने संभालने की कोशिश की, उसका मलबा वहां से 80 किलोमीटर दूर जाकर राजस्थान के भरतपुर में गिरा है। इस मामले में वायुसेना की ओर से कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया गया है ताकि इस हादसे के पीछे की वजह का पता लगाया जा सके, जवाबदेही तय की जा सके, क्योंकि भारत की वायुसेना के 2 सबसे अच्छे विमान जो कि इस हादसे का शिकार हुए हैं, मैन्यूवर करने के दौरान जो हवा में युद्धाभ्यास किया जाता है, कलाबाजियां दिखाई जाती है, उस दौरान इन विमानों के बीच टक्कर होने की बात सामने आ रही है। मिराज और सुखोई 30 क्रैश हुए हैं। 2 पायलट जिनकी जान बचा ली गई है, जो इजेक्ट हो गए थे समय पर, सुखोई के पायलट, जबकि मिराज 2000 पायलट की मौत हो गई है। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।